जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और गुड मॉर्निंग फॉर माय गेस्ट, जितने हमारे गेस्ट लोग हैं उनको भी। आप लोगों ने सब ने कहा कि कुम्हार की तरह टीका कर देते, इसमें कोई शक नहीं। कुम्हार जो अपना मटका बनाता है उसके पेड़ी को पिच के बराबर करता है और मजबूत करता है। नो डाउट हम भी पिटा करते थे। आज पिटाई होती है कि नहीं सर? स्कूल में तो बंद कर दिया। पहले तो बर्तन बनाने के पहले बहुत पिटाई हुई है, तब जाकर बना बर्तन सुंदर। इसकी पिटाई नहीं होती है तो सुंदर नहीं बनता। तो क्या कहेंगे, अनफॉर्चुनेट बहुत दुख की बात है, बदनसीबी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार जो है हमें कहीं कोऑपरेट नहीं करती है। ये क्या हो सकता है? सरकार कानून बनाती है कि बच्चों को मारना नहीं है, और मैं कानून बनाता हूं कि बच्चों को कम से कम 12 साल तक, 12 से 14 साल तक डेली पिटाई होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है कि बच्चे 14 साल तक बच्चे ही नहीं आ रहे, आप तो 25 साल तक बच्चे रहते हैं, लेकिन 14 साल तक कंप्लीट बच्चे हैं। और बच्चा का मतलब आपके अंदर एक चीज बिल्कुल का नहीं होना, वो है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। बच्चों में समझदारी नहीं होती। तो जब बच्चों में समझदारी नहीं है तो अब क्या है? उसके लिए कोई दूसरा रास्ता कोई हमको बता दे। हम तो अब समझदार हो गए हैं, जितेंद्र सर समझदार हो गए हैं, आप लोग के जितने गुरुजन हैं इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर के, वो सब लोग समझदार हो चुके हैं। क्योंकि जब आदमी वक्त आगे बढ़ाता है तो इस बात को समझने लगता है। लेकिन बच्चे कैसे समझदार है सो बताइए। कोई भी गार्जियन जो होता है वो घर से सुबह को निकलता है तो इस बात को सोचते हुए निकलता है कि हमको कुछ पैसे कमाने हैं, परिवार चलाने हैं, तो हमें कुछ काम करना चाहिए जिससे कि कुछ धन का अर्जन हो, धन अर्जित हो, पैसा है और परिवार चले। और बच्चे घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं? सिवाय खेल के। बोलिए, आप लोग खेल के अलावा कुछ करते हैं? कुछ नहीं। आपके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं, केवल एक जवाबदेही है, वो भी आपका नहीं, आपके माता पिता का और आपके इंस्टीट्यूशन का। मैंने जो भी इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसी की जवाबदेही है कि आपको पढ़ना है और आपको पढ़ाना है। तो वो भी आपकी जवाबदेही नहीं है। उस जवाबदेही के पीछे एक ही राज होता है, वो क्या होता है? पिटाई। अगर हो पिटाई तो सब कुछ सही रास्ते पे है, और नहीं होगा पिटाई तो कुछ भी रास्ते पे नहीं, सब गड़बड़ है। ये छोटी सी बातें मैंने आप लोगों के सर की तरफ से कहा कि वो कहते हैं कि पिटाई होती थी, नो डाउट बहुत पिटाई होती थी जब हम कोचिंग में पढ़ाते थे। कोचिंग अभी तो आप लोग बहुत बच्चे होंगे, पता भी नहीं होगा, चुकी से 10 साल पहले की बात थी। और नो डाउट आपके सर लोग पढ़े हैं हमसे, पीटे हैं इन लोगों को, छोड़े नहीं। तो इन लोगों से भी कहेंगे कि ये लोग भी आप लोग को छोड़े नहीं। इस सवाल के लिए पिटाई कभी भूल नहीं पड़ता। हाँ, कभी भूलता नहीं है। तो पिटाई ही आपका आशीर्वाद है। अगर पिटाई न हो तो फिर कोई आशीर्वाद नहीं आप पर। इतना आप लोग जान लीजिए, सरकार में बैठे जितने लोग हैं, जो भी पूंजीपति है, पैसे वाला है, यहाँ एक भी आदमी नहीं है। मैं भी उसी आप ही के रैंकिंग का हूँ, मेरे पास भी बहुत पैसा नहीं, मेरे भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो जितने पूंजीपति और पैसे वाले लोग हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उन लोगों के बच्चे कन्वेंट में पढ़ते हैं, जहाँ पीटने पिटाने की जरूरत नहीं है, वहाँ उसका गाइडलाइन ही बहुत मजबूत होता है। और वो बच्चों को कम पढ़ाता है, गार्जियन को अधिक पढ़ाता है। जो भी कन्वेंट स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। जितना आप मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा कन्वेंट के स्कूल के बच्चों के गार्जियन मेहनत किया करते हैं। अब सोचिए कितना फर्क। और आपके पिता माता, आपके माता पिता क्या करते हैं? पूछते भी नहीं है ना, बाबू स्कूल जाए के बाद, कोचिंग जाए के बाद कि नहीं जाए। आप कोचिंग से लौट के जाते हैं तो कै बजे आए कै बजे नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं। जब इसी का हिसाब नहीं है तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसका हिसाब कहाँ से? समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को अगर समन्वय में रखना है, समन्वित करना है,
सही करना तो क्या रास्ता है सो बताइए। एक ही रास्ता है, गुरु जी की पिटाई, उसके अलावा कुछ नहीं। खैर ये सब थोड़ी सी दुख की बात होगी। पिटाई की बात तो दुख की बात होती है, और यहाँ दोनों बातें हैं, आधी खुशी आधी गम न हो। कभी खुशी कभी गम नहीं है, यहाँ आधी खुशी आधी गम। आधी खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने अपना यहाँ पे ज्ञान पाया, इल्म हासिल किया। इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर के जितने गुरुजन हैं, हमको पता है कि सब लोग अच्छे हैं, मेहनत करने वाले हैं, प्यार करते हैं बच्चों से। हम भी प्यार किया करते थे, बहुत मारते थे कि मार तो उसी की होगी जिसका प्यार होगा, ऐसे तो मार कोई कर नहीं सकता। तो पढ़ाए हैं आप लोग को, अच्छा शिक्षा दिए हैं, अच्छा इल्म दिए हैं, और इस इल्म और शिक्षा को लेकर के आप सेंटअप हो रहे हैं। उस सभी कमाइयों के प्रतिफल की तरफ, मैंने एग्जामिनेशन की तरफ उन लोगों ने क्या पढ़ाया और आप लोगों ने क्या पढ़ा, इस चीज को आप लेके विदा ले रहे हैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। अब आप एग्जामिनेशन देंगे तो सब ज्ञान हासिल करना खुशी की बात है, और जाना थोड़ा सा गम का बात है। जुदाई है ना, तो जुदाई तो गम की हो ही जाती है। ये जीवन का एक दस्तूर है, यही सबके जीवन का एक ट्रेंड है जो चलते रहता है इस दुनिया में। आज आप इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर से जा रहे हैं, कभी किसी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाएंगे, कभी कॉलेज से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज से कहीं दूसरे जगह जॉब करने जाएंगे, और स्थापना होती रहेगी एक जगह से दूसरे जगह। ये होते रहता है जीवन में। तो ये सब होने के पीछे एक ही राज है, वो है हमारा ज्ञान। हमारा जैसा ज्ञान होगा, जिस तरह से हम ज्ञान हासिल करेंगे, उसी तरह से हमारी पदस्थापनाएं होती रहेंगी। बात समझ रहे हैं। अब रही बात की हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट का एक ही सोच होता है, वो ये होता है कि हमारे कोचिंग से जो बच्चे जा रहे हैं वो अच्छे मार्क्स से अटेंड करें, अच्छा रिजल्ट लाएं। ये हर टीचर का सोच होता है, हर एक कोचिंग के इंस्टीट्यूशन के सभी जो संचालक महोदय होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उन लोगों का सोच होता है। तो हम भी यही सोच रखते हैं आप लोगों के लिए। हमारी भी यही मनोकामना है, हमारी भी यही इच्छा है कि आप जो यहाँ से जा रहे हैं, तो और कितना दिन आ गया, 1 फरवरी से है ना, लगभग 14 दिन आ गया। तो इस 14-15 दिन को आप लोग यूँ माने आधा महीना है ना, इस आधे महीने को 2 महीने के बराबर रखिए। आधे महीने को 2 महीने के बराबर रखिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन सर पे आता है तो नेचुरली नींद नहीं आती है, नहीं आती है। तो जिसके सर पे एग्जाम आ गया वो लोग समझ रहे हैं, नेचुरली नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाता है। उसको ऑटोमेटिक 12 बजे सोएगा, फिर 4 बजे भोर में नींद खुल जाएगी, 11 बजे सोएगा, फिर 3 बजे भोर में उसकी नींद खुल जाएगी। और ये अन्य समय में नहीं होता, ये सबके साथ होता है। ये नहीं कि आप लोगों के साथ होगा, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है और आप लोगों के साथ नहीं होगा, सबके साथ होता है। जो एग्जाम के समय आता है तो उसको नींद का आना कम है। तो देखिए बाबू, अब तक आपने तो खेल किया, मस्ती किया, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम पीरियड में ही आगे पड़ता है। जैसे आपके कोचिंग में भी आप लोग को एहसास हुआ कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा था, आप लोगों के सर लोग बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे थे और आप लोगों के ऊपर दबाव दे रहे थे कि ये क्वेश्चन सब तैयार करके आइए, पढ़ के आइए, इतना सिलेबस कंप्लीट करके आइए। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था ना? तो जब एग्जामिनेशन परीक्षा सामने आता है तो इस तरह की बातें होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जैसे भी समय बिता दिया, 2 साल इंटरमीडिएट का है, 2 साल कोई नहीं पढ़ता है, 2 महीना ही पढ़ा जाता है। 2 साल में 2 महीने, 1 साल में 11 महीना बना में 1 महीना, और दूसरे 1 साल में 11 महीना बना में 1 महीना, यानी 1 साल में 1 महीना की पढ़ाई होती है। फिर 1 साल में 1 महीने क्या आता है, 2 साल में 2 महीना पढ़ाई होती है, और हम लोग IAC का एग्जाम देकर पास कर जाते हैं। उस 2 महीने में हम लोग 1.5 महीना पास कर चुके हैं, चाहे जो जैसे भी पास किया हो, पढ़ करके पास किया हो, ये 2 महीना 1.5 महीना या थोड़ा कम पढ़ा हो। लेकिन हम सभी लोगों से ये गुजारिश करेंगे, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू मात्र 15 दिन रह गया है, सिर्फ 15 दिन। इस 15 दिन का इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे कि ये 1.5 महीने के बराबर हो।
बात समझिए 3 टाइम्स, हम 4 टाइम्स भी कहना चाहते हैं। 15 दिन का इस्तेमाल ऐसे करें कि जो 15 चुका 60 दिन के बराबर हो, नहीं हो सकता है क्या? अरे पहले हम पढ़ते थे एक दिन में 4 घंटा, अब हमको पढ़ना है एक दिन में 12 घंटा। बात समझ गए? एक दिन में 12 घंटा पढ़ना है आपको। 8 घंटे में खाना पीना सोना नहाना और सारी बातें कर लेना है। तो एक दिन में अब 12 घंटा पढ़े तो पहले से 3 गुना तो हो ही गया, 4 3 बार वही एक टाइम पढ़ रहे हैं तो हमारा 4 टाइम्स हो गया। तो आप आज के डेट में 3 टाइम्स पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ताकि हमारी 1 साल की पढ़ाई 1 महीने के बराबर हो जाए। इतना पढ़ना है, मीन्स समाज में कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है, ये भी समझिए आप लोग। जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो ऐसे पढ़ते हैं तो कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय में जितना पढ़ते हैं वो सब दिमाग में रहता है। लगेगा नहीं कि आपको याद है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में सामने आएगा क्वेश्चन तो वो लगेगा कि हमको याद है और आप लिख डालिएगा उसका आंसर। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर लिख डालिएगा। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए।